नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जैसे मित्रों सारे टॉपिक पर्यायवाची शब्द हुए या विलोम शब्द हुए या संधि हुई, सर्वनाम हुआ, संज्ञा हुई, ये सब टॉपिक कारक हुए समाप्त हो चुके हैं। एक दो दिन की क्लास मिस हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी कर रहा था, इसलिए मुझे समय नहीं मिला आप लोगों को ये वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए। आज से हर टॉपिक पर बात होगी और कंटिन्यू वीडियो रहेंगी, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं मित्रों और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा वाइट बोर्ड पर कि मुहावरा लिखा हुआ है। आज का स्पेशल टॉपिक रहेगा मुहावरे पर। मुहावरा किसे कहते हैं, क्या होता है, या हम कह लें मुहावरा कहते किसे हैं। तो मुहावरा के बारे में मैं दो लाइनें बताना चाहूँगा कि मुहावरा का मतलब होता है कम शब्द को बड़े अर्थ में प्रकट करना, या एक शब्द का अर्थ एक वाक्य के रूप में प्रकट करना ही मुहावरा कहलाता है। अब इसकी हम परिभाषा बताएंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ अभ्यास होता है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ अभ्यास होता है। अभी मैंने बताया कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ अभ्यास होता है, या हम कह लें विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं। हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट, विशेष अर्थ को, विशेष का मतलब होता है स्पेशल, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। तो अभी मैंने दो लाइनें बताई हैं आप लोगों को कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरे का मतलब होता है अभ्यास करना ही मुहावरा कहलाता है, या हम ये कह लें विशेष या स्पेशल विशेष अर्थ को प्रकट करना ही मुहावरा कहते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब मुहावरा कौन कौन से होते हैं लिखेंगे। जैसे हम कह दें हद कर दी। जैसे हम कह दें हद कर दी, हद कर दी, मुहावरा है हद कर दी। अब इसके अर्थ की अगर हम बात करें, हद कर दी का मतलब समझेंगे। इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसने सीमा से आगे बढ़कर बात कर दी, या सीमा से आगे बढ़ गया है। तो इसका जो शुद्ध अर्थ होगा वह होगा
सीमा से आगे बढ़ जाना, सीमा से आगे बढ़ जाना। जैसे हम लोग मित्रों देखते हैं कि घर में या परिवार में कुछ बच्चे शैतान होते हैं और वो शैतानी करने से बाज नहीं आते हैं, कितना भी उन्हें डांटो शैतानी करते ही रहते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस बच्चे ने हद कर दी, यानी मेरे डांटने पर भी ये बच्चा नहीं मान रहा है, इसने सीमा से आगे बढ़ गया है, सीमा से आगे बढ़ जाना। इसका दूसरा अर्थ भी कह सकते हैं असंभव कार्य को कर देना, असंभव कार्य को कर देना, असंभव कार्य को कर देना। तो हद कर दे का मतलब हम दो ले सकते हैं कि असंभव कार्य को कर देना या सीमा से आगे बढ़ जाना। असंभव कार्य को कर देने का मतलब ये होता है कि कोई कठिन कार्य है, कोई कठिन कार्य है और किसी बच्चे ने करके दिखा दिया, तो हम लोग कहते कह सकते हैं कि इस बच्चे ने हद कर दी, ये काम कर दिया। अगला देखेंगे, हवा में गांठ लगाना, हवा में गांठ लगाना, हवा में गांठ लगाना। इसका अर्थ क्या होगा, हवा में गांठ लगाना, जैसे हम कहते नहीं इस बच्चे ने तो हवा में गांठ लगा दी, तो इसका मतलब हो सकता है हवा में गांठ लगाना। इसका मतलब क्या होगा, हवा में गांठ लगाना। हवा में गांठ लगाना, तो इसका मतलब कह सकते हैं बड़े 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 कार्य, बड़े बड़े कार्य करना, बड़े बड़े कार्य करना, या हम कह लें बड़े बड़े दावे करना, बड़े बड़े कार्य करना, हवा में गांठ लगाना। जैसे हम लोग कह सकते हैं हवा में क्या गांठ लग सकती है, नहीं लग सकती, तो इसका मतलब है बड़े बड़े दावे करना या बड़े बड़े काम करना। इसका दूसरा अर्थ लिख सकते हैं असंभव कार्य को करने का दम रखना, असंभव कार्य को करने का दम रखना, असंभव कार्य को करने का दम रखना। अब बहुत से मेरे मित्र ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि सर प्रश्न आएगा कैसे, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो परीक्षा में मित्रों लिखा होगा हद कर दी, हद कर दी मुहावरे का अर्थ हो सकता है, या हद कर दी मुहावरे का अर्थ है, इतना प्रश्न होगा और चार विकल्प होंगे, चार में से या तो ये दे देगा सीमा से आगे बढ़ जाना, या दे देगा असंभव कार्य को कर देना, दोनों नहीं देगा। अगर एक दिया है सीमा से आगे बढ़ जाना तो उसी पर टिक कर देंगे। अगला देखेंगे, हराम का माल, हराम का माल। अगला मुहावरा है हराम का माल। इसका अर्थ देखेंगे हराम का माल, दूसरे की संपत्ति हड़प लेना, दूसरे की संपत्ति हड़प लेना, हराम का माल। जैसे हम कहते नहीं तुझे हराम का माल मिल गया, यानी हमने कोई कार्य नहीं किया और माल मेरे हाथ में आ गया, यानी दूसरे की संपत्ति को हड़प लिया इसने, दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना। इसका एक दूसरा अर्थ और लिख सकते हैं
बिना कार्य किए माल मिल जाना। बिना कार्य किए माल मिल जाना। बिना कार्य किए माल मिल जाना। अगला देखेंगे, हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा। हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा। हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा। इसका अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा। इसका अर्थ हम ले सकते हैं बिना लागत, बिना लागत, बिना लागत के बढ़िया कमाई होना। बिना लागत के बढ़िया कमाई होना। या इसका दूसरा अर्थ भी लिख सकते हैं, बिना खर्च किए ही, बिना खर्च किए ही धंधा जम जाना। सब मुहावरे के मैं दो दो अर्थ दूंगा। तो जैसे लिखा हुआ है, हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा, यानी ना तो हल्दी लगी है और ना ही फिटकरी, कोई खर्चा नहीं हुआ है और रंग चोखा यानी रंग है। बिना लागत के बढ़िया कमाई होना, कोई लागत नहीं की है फिर भी बढ़िया कमाई हो रही है। बिना खर्च किए ही धंधा जम जाना, बहुत कम खर्चा किया है या खर्चा किया ही नहीं है लेकिन धंधा जम गया। इनके मतलब ये है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला मुहावरा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे अगला मुहावरा। हाथ खड़े कर देना। हाथ खड़े कर देना। हाथ खड़े कर देना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? हाथ खड़े कर देना, जैसे हमने किसी अपने मित्र से मदद मांगी और उसने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर देने का मतलब ये है कि उसने हमारी कोई सहायता नहीं की, मना कर दिया। तो इसका अर्थ लिख सकते हैं असमर्थता जता देना। असमर्थता जता देना। असमर्थता जता देना। या दूसरा अर्थ लिखेंगे वक्त पर, वक्त पर मदद करने से मना करना। वक्त पर मदद करने से इनकार कर देना या मना कर देना। वक्त पर मदद करने से इनकार कर देना। अगला देखेंगे हाथ में कटोरा आना। अगला मुहावरा है हाथ में कटोरा
आना। हाथ में कटोरा आना, इसका अर्थ लिखेंगे हाथ में कटोरा आना। कटोरे का मतलब होगा कि जो व्यापार कर रहे थे, जो कमाई कर रहे थे, वह कमाई समाप्त हो चुकी है, यानी व्यापार समाप्त हो जाना या भारी हानि हो जाना। व्यापार समाप्त हो जाना, या हम कह लें भारी हानि हो जाना। व्यापार जो कर रहे थे वह समाप्त हो चुका है, हाथ में कटोरा आ चुका है, या फिर बहुत भारी नुकसान हो चुका है, बहुत भारी हानि हो चुकी है, तब कटोरा हाथ में आ गया। तो हाथ में कटोरे आने का मतलब है व्यापार समाप्त हो जाना। अगला लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंस, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट है घी के दिए जलाना। इसका अर्थ लिखेंगे खुशियां मनाना। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। जैसे मेरे मित्र की जॉब लग गई, नौकरी लग गई, या मेरे भाई की नौकरी लग गई, तो हमने घी के दिए जलाए, यानी बहुत सी खुशियां मनाई, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश होना। बहुत ज़्यादा खुश होना। बहुत ज़्यादा खुश होना, या हम कह लें प्रसन्नता जाहिर करना, या हम कह लें दूसरे के नुकसान पर खुश होना। या एक और लिखेंगे प्रसन्नता जाहिर करना। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलता है, जैसे घी के दिए जलाना, और इनमें से 3 ऑप्शन दिए हैं और लिखा हुआ निम्न मुहावरे का अर्थ नहीं होगा। निम्न मुहावरे का अर्थ नहीं होगा। तो हम देखेंगे, हमने एक ही पढ़ा था खुशियां मनाना, लेकिन यहाँ ये भी लिखा है बहुत ज़्यादा खुश होना, तो ये भी तो यही अर्थ है कि घी के दिए जलाना। यह लिखा है दूसरे के नुकसान पर खुश होना, जैसे मेरे प्रिय मित्र या हम कह लें मेरे पड़ोसी का कोई नुकसान हो गया और मुझसे नाराज़ रहता था, वह खफा रहता था या दुश्मनी रूप में रहता था, तो हमने घी के दिए जलाए क्योंकि उसे नुकसान हो गया। प्रसन्नता जाहिर करना, ये 4 अर्थ ले सकते हैं घी के दिए जलाने का। इसके बाद अगला लिखेंगे घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे का अर्थ होगा घाव पर नमक छिड़कना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घाव पर नमक छिड़कने का मतलब है दुखी पर ज़्यादा दुखी होना। दुखी को ज़्यादा दुखी करना। दुखी को ज़्यादा दुखी करना।
कोई मित्र है वह पहले से ही दुखी है और हम उसे और परेशान कर रहे हैं, तो वह कहेगा क्यों घाव पर नमक छिड़क रहे हो। दुखी को ज़्यादा दुखी करना। या इसका एक अर्थ और लिखेंगे, परेशान व्यक्ति को परेशानी और बढ़ाना। परेशान व्यक्ति की परेशान व्यक्ति की परेशानी और बढ़ाना। तो मित्रों आप लोग इतना नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, ये भी इम्पोर्टेंट है। घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ लिखेंगे घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोने का मतलब ये है कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब है बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। घोड़े बेचकर सोना, बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। अगला लिखेंगे किसी तरह की चिंता ना करना। किसी तरह की चिंता न करना। किसी तरह की चिंता न करना, हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना। हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, या हम कह लें सफलतापूर्वक कार्य हो जाना। सफलता पूर्वक कार्य हो जाना। मित्रों इसके हमने 4 अर्थ बताए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट ही होगा। घोड़े बेचकर सो जाने का मतलब ये है, जैसे हमारी परीक्षा में ड्यूटी लगी थी, सभी लोग चिंतित थे और मेहनत भी कर रहे थे। अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है, तो हमने कह दिया कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, क्योंकि परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब आराम मिल रहा है, तो घोड़े बेचकर सो सकते हैं। या किसी तरह की चिंता न करना, अब कोई चिंता नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि घोड़े को ही बेचकर सो जाना। घोड़े बेचकर सो जाने का मतलब ये है कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, किसी तरह की चिंता न करना, या हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, कोई भी जिम्मेदारी नहीं रही है, या सफलतापूर्वक कार्य हो जाना। किसी कार्य में उलझे हुए थे, वह आखिरकार सफल हो गया, तो हम कह सकते हैं सफलतापूर्वक कार्य हो गया। अब अगला देखेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ होता है गलत व्यक्ति का व्यवहार। गलत व्यक्ति का व्यवहार, गलत
व्यक्ति का व्यवहार, गलत व्यक्ति का व्यवहार जाहिर हो जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, गलत व्यक्ति का व्यवहार जो है वह जाहिर हो जाना, यानी कोई गलत व्यक्ति है और उसका जो रियल व्यवहार है, वास्तविक जो व्यवहार है वह सबके सामने आ गया, जाहिर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, गलत व्यक्ति का व्यवहार जाहिर होना। वह अपने आप को सही व्यक्ति बता रहा था, सभ्य व्यक्ति बता रहा था, लेकिन उसका जो रियल व्यवहार है वह सबके सामने जाहिर हो गया, सबके सामने आ गया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका। या इसका अगला एक और लिख सकते हैं, पेट में पाप रखने वाला नजरें नहीं मिला सकता। पेट में पाप रखने वाला नजरें नहीं मिला सकता। जिसके पेट में पाप होगा वह कभी नजरें नहीं मिला सकता। तो चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला लिखेंगे, चोली दामन का साथ, चोली दामन का साथ। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसका चोली दामन का साथ है। इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक घनिष्ठता होना, अत्यधिक घनिष्ठता होना। कोई दो मित्र हैं, वो हमेशा एक साथ रहते हैं, हमेशा जो कार्य करते हैं वो साथ में ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका चोली दामन का साथ है, यानी अत्यधिक घनिष्ठता है। या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मधुर संबंध होना, बहुत ज़्यादा मधुर संबंध होना, बहुत ज़्यादा मधुर संबंध होना, बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता होना। या हम कह दें हर काम में साथ रहना, हर कार्य में साथ रहना। बहुत ज़्यादा मधुर संबंध होना, मधुर का मतलब होता है मीठा संबंध होना, अच्छा संबंध होना। तो चोली दामन का साथ से मतलब है अत्यधिक घनिष्ठता होना, बहुत ज़्यादा मधुर संबंध होना, या हर कार्य में साथ रहना। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज के लिए यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इसके बाद अगले पार्ट में जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं उनको लेके आऊँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने मित्रों से बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके जो फेसबुक ग्रुप होंगे, इंस्टाग्राम ग्रुप होंगे या व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। तो मित्रों, क्षमा चाहता हूँ आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।